नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फान ट्यूटर। सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस नव वर्ष में हमारे शिक्षक साथियों को मिल रही है नई सीएल और नई ईएल, यानी सीएल और ईएल का फायदा होने वाला है। करीब मिलेंगे 24 नए सीएल अवकाश। तो साथियों, इसे हम डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीएल और ईएल की, जहां हमारे तमाम शिक्षक साथियों के प्रश्न भी इस प्रकार के आ रहे थे कि सीएल कब से कब तक प्रारंभ होगी। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो डीपीआई ने भी कल 31 दिसंबर 2025 को नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब समस्त शिक्षक और शैक्षणिक अमले यानी एकेडमिक जितने भी हैं और प्रशासनिक जितने भी अमला है, लिपिकीय वर्ग, सभी की जो छुट्टियां रहेंगी वह 1 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। यानी 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर तक रहेगी। साथियों, इसमें हम बता देना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो छुट्टियां प्रारंभ होती थी वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक रहती थी। यानी जो 13 सीएल या 20 सीएल जो मिलती थी वह 1 जुलाई से प्रारंभ होती थी। लेकिन अवकाश के नियम बदल दिए गए हैं और अचानक सडनली कल आदेश जारी किया गया कि अब जो छुट्टियों का कैलेंडर रहेगा वह 1 जनवरी से रहेगा। यानी हम बता देना चाह रहे हैं कि अभी ऐच्छिक अवकाश रहते थे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब आकस्मिक अवकाश भी 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर तक रहेंगे। तो हमारे तमाम शिक्षक साथियों को 24 से किस प्रकार से अवकाश मिले हैं। साथियों, जैसे कि हम बता देना चाह रहे हैं कि 20 सीएल जो मिलती हैं वह तो आपकी रहेंगी और इसके अलावा 3 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे, तो इस प्रकार से 23 और एक जो अवकाश मिलता है हर साल का 30 का, तो वो इस प्रकार से 24 अवकाश हुए। यह 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर तक रहेंगे समस्त महिला शिक्षकों के लिए। वही पुरुष शिक्षकों की बात करें तो पुरुष शिक्षकों को मिल रहे हैं करीब 16 अवकाश मिल रहा है, जिसमें सीएल और ईएल मिला करके है, और यह भी 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर तक रहेंगे। अब ये 13 आकस्मिक अवकाश हैं और 3 ऐच्छिक अवकाश हैं। इस प्रकार से पुरुष कर्मचारियों को 16 मिलेंगे। अब साथियों, यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे जुलाई से प्रारंभ होते थे और दिसंबर तक हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने 10 सीएल ले ली, 2-3 सीएल अभी उनकी पड़ी हुई हैं, या फिर किसी ने 13 सीएल ले ली, या फिर कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके सीएल किसी जरूरी काम के लिए बचा करके रखी थी कि जून तक यह चलाएंगे और अभी तक नहीं ली। तो उन शिक्षकों को काफी नुकसान हो रहा है कि जिन्होंने सीएल अभी तक नहीं ली थी और बचाई करके रखी थी और 31 दिसंबर को उनकी सीएल पूरी समाप्त हो गई है। अब नई सीएल मिल रही है, नए साल की नई सीएल मिल रही है, और जिन शिक्षकों ने इनका उपभोग कर लिया था, जैसे किसी ने 12 सीएल का उपभोग कर लिया था, 1 आध सीएल बची थी, और अब नई उन्हें फिर से सीएल फिर से एक्स्ट्रा 13 सीएल मिल जाएंगी। तो उन शिक्षकों के लिए अच्छा खासा लाभ हुआ है कि जिनने उपभोग कर ली थी और उनकी खत्म हो गई थी, अब वह सीएल फिर से नई सीएल मिल रही है, और जिन्होंने बचा करके रखी थी बात के लिए तो उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कैलेंडर कल ही जारी आदेश हुआ है डीपीआई का लेटेस्ट, जिसके तहत अब जो सीएल रहेंगी वह 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक रहेंगी, ईएल के समान जैसे ईएल रहती थी पहले। साथियों, यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि एक पत्र में और दिया गया है कि अब सक्षम अधिकारी से स्वीकृति यानी ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होगा। छुट्टी का आवेदन जो रहता है या ईएल मीएल ईएल एमएल का जो रहता है वह आदेश अब ऑफलाइन नहीं मान्य किया जाएगा, जैसे कि बिंदु क्रमांक 3 में दिया है। तो साथियों, यह भी सही है। अब जो ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते थे हमारे शिक्षकों के लिए, या पता चले कि उनका जो संकुल केंद्र है वो मुख्यालय से पता चले कि 30-30, 40-40 या 20-20 किलोमीटर दूर था, तो वहां पर उन्हें सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाना पड़ता था। अब पूर्णतः उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट अपने संकुल प्राचार्य या सक्षम अधिकारी को भेजना होगा। तो साथियों, ये कुछ सुविधाएं दी गई हैं और कुछ शिक्षकों के साथ लॉस भी हुआ है। साथियों, हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि बड़ी मात्रा में शिक्षकों के कैसे अवकाश समाप्त किए गए हैं। इस पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी आ रही है और कितने ऐच्छिक अवकाश इस बार स्वीकृत हुए हैं। तो अगला अपडेटेड वीडियो ला रहा है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ नए वीडियो के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नव वर्ष आप सभी को मंगलमय।